वेलकम टू टारगेट 91 यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 1000 इम्पोर्टेंट एमपीजीके के क्वेश्चन, जिसमें हमने लगभग 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये 11वां पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये सारे एमपीजीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन पिछले वर्ष आए गए एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाली सारे एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप इस सीरीज़ का पूरा लाभ लें। स्टार्ट करते हैं हम। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सूरजसेन ने। ग्वालियर के किले का निर्माण सूरजसेन ने करवाया था। बेड्री नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। वो राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली। कान्हा-किसली में बेड्री नामक जाति का बारहसिंगा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज एकत्रित किए जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? उज्जैनी में चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था और अब किस जिले में आता है? उमरिया में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पहले शहडोल में आता था, लेकिन जिलों के विभाजन के बाद वो उमरिया जिले में आता है। मध्य प्रदेश में संजीवनी स्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। भोपाल में संजीवनी संस्थान स्थित है। किस जनजाति का मूल निवास राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैला है? राजस्थान में कोटा और मध्य प्रदेश में गुना तक के क्षेत्र में फैला है। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है? इंदौर। इंदौर को मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है। कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? नवदाटोली। नवदाटोली नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया? सामाजिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा बजट दिया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। सन 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? यह हम सब जानते हैं। विदर्भ नामक क्षेत्र को मध्य प्रदेश से हटाकर महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया। अगर आपने एमपीजीके के फुल लेंथ वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी हमने कंप्लीट की है, उन्हें भी आप विजिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में बानपुर और सागर नामक क्षेत्र में स्टार्ट किया गया था। धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में आता है? ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। डबरा चीनी कारखाना कहाँ पर है? डबरा चीनी कारखाना ग्वालियर में स्थित है। वर्तमान में ये कारखाना बंद है। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संभाग है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इंदौर संभाग मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा होती है? तो मध्य प्रदेश में 23% सिंचाई तालाबों द्वारा होती है। झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया? सन 1935 में झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन चलाया गया। कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में है? दोनों ही अनूपपुर जिले में स्थित है और ये दोनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर बने हैं। निम्न में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। बैतूल जिले के अंतर्गत ग्रेफाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? सबसे पुराना चिकित्सा विद्यालय ग्वालियर में उस विश्वविद्यालय का नाम है
गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो मंडला जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन में मंडला हो तो मंडला लगाएं या फिर बालाघाट को भी लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय नीमच जिले के झातला नामक ग्राम से प्रारंभ किया गया। सन 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ किया? जबलपुर से सन 1923 में झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहां पर आईआईटी और आईआईएम विश्वविद्यालय खोले गए हैं, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर इंदौर है, जहां पर दोनों ही यूनिवर्सिटी आईआईटी और आईआईएम विश्वविद्यालय स्थित है। मध्य भारत पर हुणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? 6ठी शताब्दी में मध्य भारत पर हुणों ने आक्रमण किया था। मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो अंचल लोक चित्रकला पगलिया मालवा की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में होता है। ये ना ही ग्वालियर में, ना ही भोपाल में, ना ही इंदौर में और ना ही जबलपुर अर्थात मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में मध्य प्रदेश उत्सव नहीं मनाया जाता है। मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? बौद्ध का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची में है, जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आता है। पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में एस्बेस्टर निमाड़ क्षेत्र झाबुआ जिले में पाया जाता है। झाबुआ जिले में एस्बेस्टर पाया जाता है। किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ से अलग कर एक नया राज्य घोषित किया गया। खपड़ी पानी पहाड़ से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? खपड़ी पानी पहाड़ से बॉक्साइट नामक अयस्क निकाला जाता है। बॉक्साइट। मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं? तो कुल 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जाना पाओ मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी दुर्गावती है। रानी दुर्गावती। विश्वविद्यालय खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया? 1050 ईस्वी के मध्य खजुराहो मंदिरों का निर्माण हुआ, जो कि चंदेल राजाओं ने करवाया। मध्य प्रदेश में कोडम निम्न में से कौन से जिले में है? सीधी जिले में कोडम है। नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? नचना कुठार का अभिलेख व्याघ्रराज से संबंधित है। व्याघ्रराज। किस नदी को चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है? चंबल नदी को चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है, जो कि इंदौर के पास से इसका उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ियों से है। जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया? धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र बड़वानी जिले में स्थापित किया गया। खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान है 7वां स्थान है मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में होता है।
मध्य प्रदेश में कहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है? तो सबसे कम तापमान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी नामक स्थान पर, जिसे मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है, पचमढ़ी में सबसे कम तापमान रहता है। मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोक चित्रकला है? मालवा की लोक चित्रकला है ये। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? तो देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला नीमच जिले में है। नीमच जिले में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई करने वाला जिला एकमात्र जिला बालाघाट जिला है, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत साझेदारी है? तो सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की गुजरात के साथ 57% की साझेदारी है, 57%। निम्न में से किस जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है? तो खेरवार जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है, खेरवार जनजाति। चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर में है। चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में रतलाम, नीमच किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में रतलाम और नीमच, जो कि राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं, रतलाम और नीमच निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? तो मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि 0.25 हेक्टेयर है। बेगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेगा नामक पुस्तक के लेखक D.N. मजूमदार है। D.N. मजूमदार। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक भूमिगत रहे? तो मध्य प्रदेश के एकमात्र क्षेत्र ओरछा नामक स्थान पर चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे। राज्य में नगरीकरण की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? राज्य में नगरीकरण की वृद्धि दर 20.3% है। मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर का निर्माण का उल्लेख? तो मध्य प्रदेश के इंद्रगढ़ नामक शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख है। इंद्रगढ़। आज का आखिरी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ पर है? तो याद रखें, राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल ग्वालियर में स्थित है। आज हमने जितने भी प्रश्न यहाँ पढ़े वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृपया आप इसे अच्छे से पढ़ें और इस पूरी सीरीज़ का लाभ लें, क्योंकि इसमें आपको लगभग 80% MPGK अच्छे से कवर हो जाएगा और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस सीरीज़ का अच्छे से लाभ लें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।